एवरीवन, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा चौथी के भाषा माधुरी पुस्तक के 7वें अध्याय दादी का रेडियो पढ़ाने जा रही हूँ। यह कहानी रोहित नामक एक बच्चे की है जिसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। चलिए शीर्षक पर आ जाते हैं, दादी का रेडियो। रेडियो के बारे में तो आप सबको पता है, रेडियो जिसमें हम लोग समाचार सुनते हैं, गाना सुनते हैं। पर ये दादी का रेडियो क्या है, चलिए जानते हैं। पाठ शुरू करते हैं। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। रोहित कहाँ रहता था? चंडीगढ़ में अपने माता पिता के साथ रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। उसके घर में एक बड़ी बहन थी और एक दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। दादी बूढ़ी थी इसलिए वो कहीं जा आ नहीं पाती थी। बूढ़े सदस्य अकेले बाहर नहीं निकलते हैं, घर वाले भी जाने नहीं देते हैं, तो दादी भी कहीं जाती आती नहीं थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। दादी रोहित को हमेशा नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपनी स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता और रोहित भी दादी को स्कूल में क्या हुआ सब कुछ आके बताता। मोहल्ले मतलब आस पड़ोस की बातें दादी के पास आकर रोहित सब कुछ बोलता था, उन्हें सब कुछ बताता था। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुना था। रोहित दादी को रेडियो में जो समाचार सुनता था, टेलीविज़न मतलब टीवी में, रेडियो में जो समाचार वो सुनता था वह आकर दादी को भी सुनाता था। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। इसलिए सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे, क्योंकि रोहित हमेशा दादी के पास बैठता था, उनसे बातें करता था। स्कूल की बातें, आस पड़ोस की बातें, रेडियो टेलीविज़न पर सुने समाचार सब कुछ दादी को सुनाता था और बताता था। इसलिए उसे दादी का रेडियो सब बोलते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। अकेला रोहित ही था जो दादी से बातें करता था, उनकी बातें सुनता था और कोई भी दादी के पास नहीं आता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन रोहित को दादी की इस दशा का अर्थ हालत पर बहुत दुख होता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। दादी दुखी थी लेकिन वह अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी है। भांपने का अर्थ है अनुमान लगा लेना। लेकिन रोहित दादी का चेहरा देखकर समझ जाता था कि दादी बहुत दुखी है। दादी खुद तो नहीं कहती थी कि वो दुखी है, लेकिन रोहित समझ जाता था। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। रोहित की एक बहन थी जो उसे दादी का चमचा कहती थी। चमचा का अर्थ है जब कोई आपके पीछे पीछे रहता हो, आपके हाँ में हाँ मिलाता हो, उसको बोलते चमचा। तो उसकी जो दीदी थी रोहित की, वो उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी रोहित को। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। अकेला रोहित ही था जो दादी से बातें करता था, उनकी बातें सुनता था और कोई भी दादी के पास नहीं आता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन रोहित को दादी की इस दशा का अर्थ हालत पर बहुत दुख होता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। दादी दुखी थी लेकिन वह अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी है। भांपने का अर्थ है अनुमान लगा लेना। लेकिन रोहित दादी का चेहरा देखकर समझ जाता था कि दादी बहुत दुखी है। दादी खुद तो नहीं कहती थी कि वो दुखी है, लेकिन रोहित समझ जाता था। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। रोहित की एक बहन थी जो उसे दादी का चमचा कहती थी। चमचा का अर्थ है जब कोई आपके पीछे पीछे रहता हो, आपके हाँ में हाँ मिलाता हो, उसको बोलते चमचा। तो उसकी जो दीदी थी रोहित की, वो उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी रोहित को।
रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। रोहित बहुत भावुक था, बहुत ही इमोशनल था। उसके साथ साथ वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, वह क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। स्कूल में जो खेलकूद होते थे, स्पोर्ट्स तथा अन्य गतिविधियां मतलब घटनाक्रम, एक्टिविटी, स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उन सब में वह प्रथम आता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। एक बार परीक्षा में रोहित के कम अंक आए, उसके लिए पिता ने रोहित को कुछ नहीं कहा, उसने उनका जिम्मेदार दादी को ठहराया। जिम्मेदार का अर्थ है दोषी। पिता ने दादी को दोषी ठहराया रोहित के कम अंकों के लिए। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी ये सब सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। दादी को बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्हें दोषी ठहराया गया। उन्होंने कहा, माँ आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। पिता ने अपनी माँ से कहा कि आपके लाड़ प्यार ने, आपके प्यार ने रोहित को बिगाड़ दिया है, इसलिए वह सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोहित ये सब देख रहा था। उसके पिता का दादी के साथ यह व्यवहार रोहित को अच्छा नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोने लगा मतलब जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। रोहित के रोने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा गए, घबरा गए। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। उसके पिता रोहित के कमरे में आए और बिजली का बटन का अर्थ है लाइट का स्विच ऑन किया। कमरे में प्रकाश फैल गया, कमरे में रोशनी फैल गई। रोहित सहम गया। रोहित डर गया। सहम गया का अर्थ है डर गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। रोहित के सामने कॉपी रखी थी। रोहित ने झट से उस कॉपी को उठा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। उसके पिता ने जैसे ही कॉपी खोली, उनकी आंखें पहली पृष्ठ पर टिक गए। पृष्ठ मतलब पन्ना, टिक जाना मतलब अटक जाना। उनकी नजरें वहीं पर अटक गई। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। उस पन्ने पर जो लिखा हुआ था उनसे वे अपनी आंखें, रोहित के पिता अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। रोहित ने उस पन्ने में क्या लिखा था? रोहित ने लिखा था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी बच्चे, संतान का अर्थ है बच्चे, औलाद के काम में नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। बच्चे अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। मेरे मम्मी पापा का भी मेरे दादी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है और मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये सब पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। रोहित ने लिखा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, उन्हें पूरी इज्जत दूंगा। रोहित के ये सब पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। रोहित के लिखे इन शब्दों को पढ़कर उनके माता पिता के आंखों से पश्चाताप यानी पछतावा के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। फिर उन्होंने अच्छी तरह से प्यार से थपकियां देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रोहित जब सुबह उठा, उसकी जब नींद खुली तो सूरज निकल चुका था, मतलब दिन निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर जो देखा, उसके आंखों
ने जो देखा और उसके कानों ने जो सुना, उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। उसके माता पिता दादी से माफी मांग रहे थे, क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। यह दृश्य, ये अच्छा सा दृश्य, ये अच्छा सा नज़ारा देखकर रोहित अपने कमरे में वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। वह भागकर आया और दादी के गले से लग गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इस पाठ का नाम दादी का रेडियो क्यों रखा गया? चलिए बताइए, इस पाठ से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे घर के जो बूढ़े सदस्य हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि बूढ़े होने के कारण वे कहीं आ जा नहीं सकते और अकेलापन महसूस करते हैं। हमें उनके अकेलेपन को दूर करना चाहिए। कल हम भी बूढ़े होंगे, आज हम उनसे जैसा व्यवहार करेंगे कल हमें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।